गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो हरि नारायण जय जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। संक्षिप्त आनंद रामायण मनोहर कांड 16वां सर्ग। श्री आनंद रामायण के श्रवण के अनंतर किए जाने वाले दान आदि कर्मों का निरूपण, गरुड़ का श्री राम जी को हनुमान आदि श्रेष्ठ वानरों के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताना, ब्रह्मा जी का कपि गणों को वरदान, हनुमत का एवं अन्य रुद्र रूप सुग्रीव आदि 11 कपिगणों के निमित्त पताकारोपण का विधान। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, तुमने जो जो भी पूछा था वह सब मैंने बता दिया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो, बताओ, वह सब मैं कहूँगा। विष्णुदास बोले, हे गुरु, हे महाभाग, इस आनंद रामायण का श्रवण करने के अनंतर कौन सा विधि विधान करना चाहिए, इस विषय में कोई बात हो तो आप उसे विस्तार से मुझे बतलाइए। श्री रामदास बोले, आनंद रामायण का श्रवण करने के अनंतर विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सुवर्ण से बने हुए रथ का कथावाचक आचार्य को दान करे। उस रथ में 4 घोड़े जुते हुए रहने चाहिए और रेशमी वस्त्र की सुंदर पताका से वह सुशोभित हो। इसके साथ ही किंकणी नुपुर आदि से समन्वित निनाद वाली पयाश्वनी गौ का भी दान करे। इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस प्रकार का विधान संपन्न करने से वह आनंद रामायण नामक महाकाव्य अभिष्ट मनोरथों को देने वाला होता है। उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जिस काव्य में भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान है और वे उसमें वास करे, वही रामायण है। इस प्रकार से जो तुमने पूछा वह मैंने तुम्हें बता दिया। विष्णुदास बोले, हे गुरु, आप श्री हनुमान जी के कतिपय व्रतों के विषय में मुझे बताइए। श्री रामदास बोले, यह उस समय की बात है जब श्री राम त्रिकुट पर्वत पर नागपाश के बंधन में बंधे हुए थे। उस समय उन्होंने देव ऋषि नारद जी के कथा अनुसार विनतासूत गरुड़ का स्मरण किया। तब कश्यप पुत्र वीर गरुड़ उस रणांगन में उपस्थित हुए और उन्होंने अमित तेजस्वी श्री राम को प्रणाम किया। तदंतर मेघनाद द्वारा प्रेरित नागपाश से उन्हें मुक्त किया और फिर उन गरुड़ ने लक्ष्मण सहित ससैन्य श्री राम जी की स्तुति की। इसके पश्चात खगेश्वर गरुड़ जी ने श्री रामभद्र को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे प्रभु, ये बड़े ही आश्चर्य के विषय है कि आपने गणों सहित महावीर हनुमान जी, सुग्रीव, नल, नील, सुषेण, जामवान, अंगद, दधिवक्त्र, तार, तरल तथा मैंद आदि महाबलवान वीरों के विद्यमान रहते हुए भी मेरा स्मरण किया। इसमें कौन सी विशेष बात है? श्री राम बोले, हे गरुड़, आपके भय से भयभीत होकर सभी सर्प भाग गए, किंतु इन वीरों के यहाँ रहने से भी क्या हुआ, जबकि ये सभी नागपाश में बंध गए थे। गरुड़ बोले, हे महाबाहु, हे रामदेव, आप इन वानरों के महिमामय वृत्तांत के विषय में सुने। हे प्रभु, हे राम,
आप साक्षात भगवान विष्णु है और जनकात्मजा देवी सीता महालक्ष्मी है। ये सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है। ये वानर रुद्र अंश स्वरूप है। सुग्रीव वीरभद्र के अंश है। नल को शंभु का अंश जानना चाहिए। हे दशरथ है नीलगिरीश के अंश है। यह सुषेण महायशा के अवतार है और जामवान अजय कपात अंश है। अंगद अहिर्बुद्धिन्य है। दधि वक्त्र को पिनाक धृक पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले हैं का अंश जानना चाहिए। ये तार अयुताजित है। तरल को स्थानु का अंश समझना चाहिए। महेंद्र भग के स्वरूप है और हनुमान जी को साक्षात भगवान शिव जानना चाहिए। हे रघुनंदन, आपकी लीला में सहयोग देने के लिए ही ये सभी वानर महारुद्र के अंश के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और इस पृथ्वी में अवतार धारण कर ये वानर रूप में सभी देशों में पर्वत आदि स्थानों में निवास करते हैं। ये रुद्र वानर रूप को किस लिए प्राप्त हुए, इसमें मैं कारण बताता हूँ। पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था, तो उस समय मंथन करने से अनेक प्रकार की पीड़ाओं को देने वाली लूता तथा विस्फोटक आदि व्याधियां उत्पन्न हुई थी। उन रोगों से संपूर्ण जगत पीड़ित हो उठा। तब बहुत से ऋषि महर्षि और राजा ब्रह्मा जी की शरण में गए और जगतपति कमलोद्भव उन ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे जगन्नाथ, अनेक प्रकार की आदि व्याधियों से ग्रस्त इस जगत की रक्षा कीजिए। संसार के प्राणी अनेक प्रकार के दारुण दोषों, विविध घोर सन्निपात आदि ज्वरों तथा बात पित्त एवं कफ आदि त्रिदोषों के विकारों से जर्जर बना दिए गए हैं। अनेक प्रकार के विभ्रम आदि मानस विकारों से वे व्याकुल हो गए हैं। कोई भी औषधि काम नहीं कर रही है। मंत्र यंत्र आदि भी विफल हो गए हैं। विनाशकारी महान रोग मानवों को पीड़ित कर रहे हैं। इस प्रकार से जब उन सब ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने रुद्र देवताओं को यह बात निवेदित की। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर उन रुद्र ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया और वीरभद्र आदि वे सभी रुद्रगण वानर की योनि में अवतीर्ण होकर सुग्रीव आदि प्रधान भ्रमण करते हुए उन्होंने सुग्रीव आदि प्रधान वानर बने और इस पृथ्वी पर समस्त मंडलों में पर्वतों में भ्रमण करते हुए उन्होंने अपने भीषण भूकाकार घोर ध्वनियों के द्वारा, अपनी उछल कूद के द्वारा और अपनी क्रीड़ाओं से सभी आदि व्याधियों को नष्ट कर डाला। तब समस्त पृथ्वी को वानरों से घिरा हुआ देखकर भगवान ब्रह्मा को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार के बहुत से वरदान प्रदान किए। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र स्वरूप कपिगणों, तुम लोगों की मुद्रा में मृत संजीवनी कला विद्यमान रहेगी। तुम्हारा वेग मन के समान तीव्र होगा। जो मनुष्य तुम्हारा स्मरण करेंगे और तुम्हारा पूजन करेंगे, अनेक प्रकार के तोरणों से समन्वित पताका तुम्हें अर्पित करेंगे। सब प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेह्य एवं चोष्य पदार्थों को तुम्हें अर्पण करेंगे और तुम्हें उद्देश्य बना करके जो अग्नि में पवित्र हवि अर्पित करेंगे तथा तिल घी और खीर से हवन करेंगे और कपि रूप रुद्रों का पूजन करेंगे, वे निश्चित ही परम पद प्राप्त करेंगे।
एवं वै रुद्रमखिलं वैश्वानरी गाथा मानस्तोकः तथा मनोज्योति आदि मंत्रों अथवा गायत्री मंत्र तुम्हारे यजन के मंत्र बताए गए हैं। इस प्रकार से जो मानव विधि विधान पूर्वक पूजन यजन आदि करते हैं वे समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में अक्षय पद को प्राप्त करते हैं। गरुड़ बोले, हे राम जी, इस प्रकार से मैंने वानरों के पुराने इतिहास को आपको बताया है। 11 रुद्रों के अवतार ये जो कपिगण है उन सभी के प्रधान और श्रेष्ठ नायक श्री हनुमान जी है। हे सूर श्रेष्ठ, जहाँ श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो वहीं पर पूजन हवन आदि उपर्युक्त विधानों को करना चाहिए, अथवा किसी गोपुर में अथवा शिला पर हनुमान जी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर वहां पूजन आदि करना चाहिए। श्री राम बोले, हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी, किस किस विधि से कपि श्रेष्ठ हनुमान जी का पूजन करना चाहिए? उनको अर्पित की जाने वाली पताका कैसी होती है और कितनी संख्या में होती है? उनके निमित्त किए जाने वाले हवन में कितनी आहुतियां होती है? आहुति का द्रव्य कौन सा होता है? किस मंत्र का जप किया जाता है? उनके निमित्त किस वस्तु का दान करना चाहिए और दान की विधि कौन सी है? हे सुब्रत, यह सब आप मुझे बताएं। गरुड़ बोले, हे राजन, जब कभी किसी ग्राम अथवा नगर में महामारी का प्रकोप हो जाता है, कोई औषधि काम नहीं करती, मणि मंत्र आदि का प्रभाव भी निष्फल हो जाता है, तब एकादशी तिथि को हनुमत पूजन आदि की विधि संपन्न करनी चाहिए। उस दिन प्रातःकाली उठकर शौच आदि संपन्न कर द्विजोत्तम को चाहिए कि शरीर में तिल एवं आंवले का अनुलेपन कर पुण्य गंगा जल से स्नान करे और फिर उपवास किए हुए श्रेष्ठ 11 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। सभी पूजा आदि की सामग्रियों को एकत्रित कर उन ब्राह्मणों के साथ रात्रि में जागरण करे। एक मंडप की रचना करे जो सभी ओर से अति सुंदर हो। उस मंडप के मध्य में पुष्प का एक मंडप बनाए और उसके बीच में 11 रुद्रों की स्थापना करे। उन रुद्रों को पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर शतपत्र आदि पुष्पों से विधिवत उनकी पूजा करे। चंदन एवं कर्पूर आदि द्रव्यों से रुद्र प्रतिमाओं का अनुलेपन करे। उन्हें दशांग धूप अग्रापीत करे और दीपों से उनकी आरती करे। विविध प्रकार के नैवेद्य अर्पित करे और तांबूल चढ़ाएं। श्रेष्ठ वस्त्रों से 11 रुद्रों की संख्या में 11 पताकाएं बनाएं और जो पताका जिन रुद्र के लिए अर्पित करनी हो उसमें उन रुद्र का चित्र अंकित करे और फिर उन रुद्रों के निमित्त उन पताकाओं को संपन्न करे, पताकाओं को अर्पित करे। इस प्रकार से पताका पूजन आदि की क्रिया संपन्न करे। उस रात्रि में जागरण करे और प्रातःकाल किसी नदी आदि के जल में स्नान करके अनंतर सावधानी पूर्वक हवन करे। घृत सहित तिल घी तथा खीर द्वारा आहुति प्रदान करे। 10,000 आहुतियां प्रदान करे और पुनः पताकाओं का पूजन करे। पूजन के अनंतर हनुमान जी की पताका हनुमान मंदिर के द्वार पर स्थापित करे।
राज द्वार पर सुग्रीव की पताका स्थापित करें, सुषेण वाली पताका हाट बाजार में लगाए, नल और नील की पताकाओं को शिव मंदिर के द्वार पर स्थापित करें। इसी प्रकार से तार, तरल, मैंद और अंगद निमित्त पताकाओं को ग्राम के बाहर चारों दिशाओं के मार्ग पर आरोपित करें। जल स्थान के समीप जामवंत वाली पताका तथा दधि वक्त्र वाली पताका चौराहे पर स्थापित करें। इन सभी दिव्य पताकाओं का रोपण विविध वाद्यों की मांगलिक ध्वनि के साथ करे। मनुष्यों के द्वार देश पर 5 वर्णों से चित्रित रुद्र मूर्ति बनाए, सूत्रों से उसे वैशिष्ट करे। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करे। ऋत्विक जनों को अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण एवं अलंकार प्रदान करे। छत्र, करपत्र, पादुका तथा उत्तम लक्षणों वाली दूध देने वाली सौत्सा गौ आचार्य को प्रदान करे। गौ को दक्षिणा वस्त्र तथा अलंकारों से सुशोभित करके प्रदान करे। यज्ञ के ब्रह्मा बने द्विज को महिषी का दान करे। अन्य ब्राह्मणों को बहुत मात्रा में सप्त धान्य, लवण, घृत, तेल एवं गुड़ प्रदान करे। साथ ही सैया तथा छत्र भी दान करे। जो राजा इस पताका रोपण विधान को संपन्न करता है वह अत्यंत क्षेम प्राप्त करता है। इस कर्म में रुद्र मंत्रों का जप एवं मान, स्तोक इत्यादि मंत्रों से हवन प्रशस्त माना गया है। सर्ग 16 यहाँ संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो हरि नारायण नारायण नारायण।